Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का ये सेकंड पार्ट है जिसमें आप सीखेंगे प्रेपोजिशन को किस तरह से डील करना है पूरे डेप्थ नॉलेज तक। इस सेशन में आपको प्रेपोजिशन को प्रॉपर तरीके से कैसे डील करना है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। ये सब तो मैं ऑलरेडी बताता ही हूँ, लेकिन आज का जो दिन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आज हम 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो मैं आप सभी मेरे प्यारे दर्शकों को, जो या मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, उन सभी को मैं इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं, और उन सभी वॉरियर्स को सलाम करता हूं जो हमें बाहरी ताकतों से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो ये वो लोग हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं, हमारे आर्मी के जवान, नेवी के जवान, रक्षक, जो भी हमारे देश में जिनका बहुत बड़ा रोल है, उन सभी को, और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमें इस पेंडेमिक से, जिन्होंने दिन रात एक करके हमें बचाया है, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात हर तरह से जो जवान, जिनकी सब तरह से ड्यूटीज़ जो निभा रहे हैं, उन सब को मैं शत शत नमन करता हूं। चाहे वो वायुसेना है, चाहे वो थल सेना है, चाहे वो जल सेना है। तो ये सभी वो वॉरियर्स हैं जो इतनी ठंड में, इतने रेतीले रेत तपते रण में, और इस तरह के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, तो ऐसे सपने, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमारे देश में रह के वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं शत शत नमन करता हूँ। तो चलिए अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से प्रीवियस सेशन में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस बता देता हूं थोड़ा सा। एडुकेटर करमजीत अब बन गया है द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। यूट्यूब सर्च बॉक्स पे आप ये फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मेरे पेज पे आ जाएंगे। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ये है प्रेपोजिशन का सेकेंड पार्ट, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको यूजफुल है। 7 पॉइंट्स तक हमने डिस्कस कर लिया था, और आज हम 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वाला सेशन पहले वाले सेशन से थोड़ा सा बड़ा होगा। रीज़न बिहाइंड दिस कि पहले वाले सेशन में मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी कम बताई थी, और आज के इस सेशन में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रेपोजिशन की बता दूंगा। जो तीसरा सेशन आएगा, तीसरे सेशन में आपको ओमिशन के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करना है, और जो चौथा सेशन आएगा उसमें आपको फ्रेजल प्रेपोजिशंस के हिसाब से और भी एक अच्छे टाइप का आपको एक सेशन देखने को मिलेगा। तो आई होप आपके पास नोटबुक होगी, और आप नोटबुक से इसको उतारिए अपने नोटबुक के ऊपर, और आपको वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो आप चाहते हैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जो बेसिक चीज़ें कई बार बच्चों की क्लियर नहीं होती हैं, एक सेशन में वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, मेरा प्रयास है मैं आपको इस सेशन में वो सारी चीज़ें क्लियर करके दूं। तो बातें बहुत हो गई हैं, विश भी कर दिया मैंने आपको। अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। एट, इन और टू किस तरह से यूज होता है, देखिए। एट को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे देखिए, एट इज यूज्ड व्हेन अ प्रिसाइज टाइम टू बी डिनोटेड। जब कभी कोई प्रिसाइज टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम हम बात करते हैं, उस टाइम पे हम एट लगाते हैं। जैसे यहां पर ए नहीं आएगा, यहां पर एट आएगा। राइटिंग में प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM टुडे। तो इसका मतलब है कि 3 बजे एक प्रिसाइज टाइम है कि उस टाइम पे आपकी मीटिंग है या मेरी मीटिंग है। तो वहां पर एक प्रिसाइज टाइम बता रहा है कि प्रॉपर टाइम बता रहा है कि 3 बजे है। तो इसी तरह से अब हम कहते हैं ना, देयर वर मैनी डॉग्स हु वर बार्किंग एट मिडनाइट। वहां पर बहुत सारे ऐसे कुत्ते थे जो आधी रात को भौंक रहे थे।
तो एट मिडनाइट, तो देखिए कितना बड़ा सेंटेंस लिखा है मैंने समझाने के लिए। एट मिडनाइट, एट लंच, इन लंच नहीं, एट लंच। लंच और मिडनाइट के लिए हम एट लगाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग के लिए हम इन लगाते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है। एट मॉर्निंग नहीं होता है, इस बात का आपने खास ख्याल करना है। एट शोज स्टेशनरी पोजीशन, ये स्टेशनरी वो नहीं है कॉपी किताबें या पेन वगैरह आप लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये स्टेशनरी होती है जैसे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे शी वॉज एट होम व्हेन दिस इंसिडेंट वॉज हेल्ड, वो घर पे थी जब ये इंसिडेंट हुआ। कुछ भी हो सकता है, या बाहर का कोई इंसिडेंट बता रहे हैं या घर का कोई इंसिडेंट बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जब इंसिडेंट हुआ तो वो घर पे थी, कुछ ऐसा हुआ होगा जो घर पे होने के बावजूद हुआ। तो इस तरह से ये एक स्टेशनरी का मतलब जगह, वो जगह बताती है जहां पर वो जगह पर कोई इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट, एट इज यूज फॉर स्मॉलर प्लेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एक स्मॉलर प्लेसेस की बात करते हैं तो आप एट लगाते हैं। इन कहां लगाते हैं? बड़े प्लेसेस के लिए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एट स्ट्रीट नंबर 6 इन रोहन नगर। अब देखिए जो 6 नंबर स्ट्रीट है, देखिए एट कहां पर लगता है? स्मॉलर प्लेसेस के लिए, और इन कहां लगता है? बिगर प्लेसेस के लिए। तो एट जो है स्ट्रीट नंबर 6 क्या है? छोटी जगह है, छोटा प्लेस है। लेकिन रोहन नगर क्या है? एक बड़ा प्लेस है। बड़े प्लेस में छोटे प्लेस का होना, तो वहां पर हमने क्या यूज किया? एट। इन कहां पर यूज किया? बड़ी जगह के लिए। इसी तरह से अब यहां पर रोहन नगर छोटा हो जाएगा और एक सिटी बड़ी हो जाएगी। जैसे एट रोहन नगर सिटी जालंधर, इन जालंधर। अब देखिए जालंधर शहर बड़ा हुआ, बहुत सारी नगरियां हैं, बहुत सारे लोकेलिटी वाली जगह हैं, तो वहां पर रोहन नगर, तो वहां पर नगर क्या हुआ? एक नगर है रोहन नगर, तो वो छोटा हो गया। फिर जालंधर क्या हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा प्लेस हो गया। इसी तरह से एट जालंधर इस तरह से लिखेंगे, इन पंजाब सॉरी, तो इन पंजाब क्या हो गया? बड़ा प्लेस हो गया। इसी तरह से वो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। जहां पर भी हम छोटी चीजों की बात करते हैं वहां पर हम एट लगाते हैं, और जहां पर भी हम बड़ी चीजों की बात करेंगे वहां पर हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम जो सेंटेंसेस पढ़े हैं उनको भी देख लेते हैं। यहां पर भी मैंने बता देता हूं आपको। देखिए एक बार चेक कर लें आप, इसको रब कर दें। यस देखिए, ही लिव्स एट बोध गया। बोध गया बिहार में एक छोटी जगह है ना, इन बिहार। एट बोध गया, इन बिहार। शी लिव्स एट कृपाल नगर, तो एट कृपाल नगर एक छोटी जगह हो गई बठिंडा के अंदर, है ना। तो अब क्या समझ में आया? एट कहां पर यूज होता है और इन कहां होता है? बिगर प्लेसेस के लिए। बी केयरफुल अबाउट दैट। ये चीजें दोनों के बीच में अच्छे तरह से डिफरेंशिएट आपको हो जाएंगी। एट इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, इन इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी। एट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, इन इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये भी ध्यान रखें। एयर इंडिया प्लेन अराइव्ड एट 9 AM, तो इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, प्रॉपर टाइम। जैसे मैंने आपको बताया प्रिसाइज टाइम, वही सेम चीज है। ही सॉ दैट प्लेन इन द मॉर्निंग, ही सॉ दैट प्लेन इन द मॉर्निंग, वो प्लेन तो मैंने सुबह देखा था। इसका मतलब है पीरियड ऑफ टाइम। तो मॉर्निंग का जो पीरियड है, पता नहीं कब से लेके कब तक है, लेकिन इन बिटवीन मॉर्निंग में, तो में क्या हुआ? वो टाइम आप शो कर रहे हैं। इन इज यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स। जो भी मंथ्स, जैसे हम बोलते हैं इन जुलाई, इन अगस्त, ओके, इन 1943, 1943 में, इन 2000, तो ये सेंचुरी होगी ना। सेंचुरी कितने सालों के लिए होती है? 100 साल के लिए। लॉन्ग पीरियड तो 600 साल, 700 साल, इन 7, इट वॉज हैपन्ड वंस इन 700 ईयर्स, इन तो लॉन्ग पीरियड हो गया। तो इस तरह से इनके साथ हम इन लगाते हैं। इन शोज एग्जिस्टिंग स्टेट बट इन टू शोज मूवमेंट। देखिए इन का मतलब होता है जब कोई चीज ऑलरेडी वहां पर हो, जब कोई चीज ऑलरेडी वहां पर हो। जैसे मान लो
ही वॉज सिटिंग इन द रूम, इसका मतलब है कि वो रूम में बैठा था, जब तुम आए तो वो ऑलरेडी बैठा हुआ था। अगर आप ये कहते हैं कि ही वॉज कमिंग इन टू द रूम, इसका मतलब है ही वॉज कमिंग इन टू द रूम, ही केम इन टू द रूम ऐसे कह लो, या ही वॉज कमिंग इन टू रूम, वह रूम में आ रहा था, तो इसका मतलब है वो यहां बैठा था और मूवमेंट उसने यूज की और वो अंदर आ गया, इन टू द रूम। तो जब पर्सन उठ के रूम में आ जाए तो उसको बोलते हैं इन टू। अब देखिए यूज करने का तरीका, जो पर्सन ऑलरेडी रूम में है उसको हम क्या कहते हैं, इन, और जो पर्सन यहां से उठ के चला जाए दोबारा से रूम में तो उसको बोलते हैं इन टू, तो इसलिए इन टू इन। यहां देखो, ही वॉज इन द क्लासरूम व्हेन द प्रिंसिपल केम, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल जब आया तो वो क्लासरूम में था। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं, द प्रिंसिपल केम इन टू आवर क्लास, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल हमारे क्लास में आया और हमें चेक किया। अब बात समझ में आई कि दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो इन और इनटू में यही फर्क है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इन जो होता है ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर पर्सन का ऑलरेडी उस प्लेस में होना, और जो इनटू होता है वो फोर्स या मूवमेंट के अकॉर्डिंग जब आपके रूम में एंटर करता है इज कॉल्ड इनटू। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखिए। आप बोलते टाइम भी बहुत चीज़ें आप गलत बोलते हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो बेसिक ग्रामर की क्लासेस आप लगा रहे हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत आगे ले जाएंगी गाइज। बेशक आपको ये चीज़ें लग रही होंगी कि इतने लंबे लंबे सेशन क्यों कर बना रहे हैं सर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं तो चलिए आगे पढ़ते हैं। टू इज यूज्ड एज फॉलोइंग। अब टू का देखते हैं, टू कहां कहां पर यूज होता है। देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ, जब कभी आप कहीं पे एक पर्टिकुलर प्लेस में जा रहे हैं, जब डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तब हम टू करते हैं। जैसे टेक टर्न टू द लेफ्ट फ्रॉम, टेक टर्न टू द लेफ्ट फ्रॉम द मेन रोड, मेन रोड से आप टर्न करिए, तो इसका मतलब है डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए मेन रोड है, यहां से आपको यहां पर लेफ्ट करना है, लेफ्ट टर्न लेना है, तो आप क्या करेंगे, टू द लेफ्ट टर्न, टेक टर्न, लेफ्ट से आप टर्न करिए मेन रोड से, है ना। चलिए, डेस्टिनेशन के लिए किस तरह से यूज होता है, आई एम गोइंग टू बेंगलुरु, टू बेंगलुरु ये एक डेस्टिनेशन है फॉर 2 days। अंटिल के लिए, अंटिल का मतलब तक, टाइम तक, जैसे सुबह से 9 से 5 तक का टाइम होता है, जैसे 9 to 5। इट्स, अब ये वाला नीचे वाला देखो, एक चीज मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छी चीज है। देखिए, इट्स 5 minutes to 12, इसका मतलब है 11:55 हो गए हैं। जब 5 मिनट रहते हैं तो हम टू की टर्म यूज करते हैं। मान लीजिए अगर 12:29 हो गए तो उस केस में हम पास्ट यूज करते हैं। अगर 12:31 हो गए तो उस केस में हम टू यूज करते हैं। हाउ टू सी टाइम, ये मैं वीडियो बना दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कंपेयर टू, जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं, आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं मिल्क से चाय को प्रेफर करता हूं, तो इसका मतलब है कंपेयर कर रहे हैं, आपको मिल्क की जगह पर चाय आप प्रेफर करते हैं। विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज रिडिक्यूलस एंड गिव इट टू हिम, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बहुत गलत है यार, आप उसको दीजिए। गिव इट टू हिम, किसी को बता रहे हैं आप, बताते टाइम, तब भी हम टू यूज करते हैं। इन्फिनेटिव, ये हमने वर्ब में देखा है, जिसमें हम नॉन फाइनाइट हमने किया था, वहां पर हमने जीरेंट और इन्फिनेटिव को डिस्कस किया था। तो टू डू, टू स्पीक, इसका मतलब है कि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे टू स्पीक, टू डू। ही वांटेड टू हेल्प, देखिए ही वांटेड इज अ वर्ब सेकंड फॉर्म एंड टू हेल्प इज अ 2 + V1। बट फाउंड डाइड, फाउंड डेड आएगा, यहां पर डाइड नहीं आएगा, डेड आएगा, फाउंड आएगा, डेड इन हिज रूम। इन ऑर्डर टू, किसी ऑर्डर को बताने के लिए, आई वेंट टू द स्टोर टू बाय, मतलब किसी चीज को खरीदने के लिए, तो ऑर्डर हो गया ना। अब बात करते हैं इन, विद इन और विद की। इन का मतलब हो गया, पता ही है आपको, इन यूज्ड फॉर मैक्सिमम टाइम लिमिट, ओके, ये हमने डिस्कस किया है। जैसे मान लो हम, जैसे एक मैं आपको सिंपल बताता हूं, मान लीजिए आपने क्लासरूम के अंदर आपने एंटर करना है, आप क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं, आपने टीचर की परमिशन ली, तो आपको टीचर क्या कहेगा, कम
इन 10 मिनट्स, इसका मतलब है कि 10 मिनट के अंदर आ जाओ। इसका मतलब है कि अगर 10 मिनट से 11 मिनट भी हो जाएंगे कोई बात नहीं, आपको अलाउ कर देंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम भी ले सकते हो, आ जाओ 10 मिनट, तो एक लमसम अमाउंट लिया जाता है, मैक्सिमम टाइम लिमिट। लेकिन विद इन का मतलब क्या होता है? द पीरियड अप टू विच वर्क विल बी कंप्लीटेड, काइंड ऑफ डेडलाइन। ये वाली जो विद इन वाली टर्म होती है, ये ज्यादातर आर्मी पर्सोनल या जो पुलिस डिपार्टमेंट या डिफेंस के पर्सोनल होते हैं उनके लिए वो लोग ये टर्म को यूज करते हैं। जैसे कम विद इन 10 मिनट्स, इट मीन कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ, आपको बाद में अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इसलिए इसको कम विद इन टर्म यूज की जाती है। एक मिनट, आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट इन अ मंथ, तो इसका मतलब है कि लगभग 1 महीना यार है आपके पास कि आप 1 महीने के अंदर अंदर वो काम करेंगे। कम विद इन 10 मिनट्स, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू टू कम इन द सेशन। 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ, अदरवाइज मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा सेशन में एंटर करने के लिए। तो मतलब क्या कह रहे हैं आप? एक डेडलाइन दे रहे हैं, उसके बाद मैं एंटर नहीं करने दूंगा। लर्न द डिफरेंस बिटवीन इन और विद। इन का मतलब इन इज यूज्ड फॉर प्लेस और सिटी, ये तो हम कर ही चुके हैं, एशिया, इन मलेशिया। इन विद इन लोकेशन, हाँ ये भी कह सकते हैं, ये लोकेशन के लिए यूज होता है, जैसे इन द किचन, इन द बेडरूम, इन द बिल्डिंग। जब कभी भी हम हाँ नहीं इसको एक मिनट, इसको ना इन के तौर पे भी आप लिख सकते हो, विद इन के तौर पे कह सकते हो। विद इन योर होम ऐसे लिखते हैं ना, विद इन योर होम, तो विद इन योर होम आपके घर के अंदर अंदर, है ना, इस तरह से। लार्ज यूनिट ऑफ टाइम, जब कोई लार्ज यूनिट हो, जैसे इन फैब 2020, इसका मतलब है दिल्ली रॉयट्स वॉज हेल्ड इन फैब के महीने में थे। विद इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, आई विल कम इन 10 मिनट्स, वही सर्टन पीरियड वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। बाय मीन्स ऑफ, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पीक, मीन्स है मैं नहीं चाहता, मतलब है कि मतलब ये है कि आपको मैं इंग्लिश में बात करते हुए नहीं देखना चाहता। कंडीशन क्या है? इन डाउट, इन हरी, इन सीक्रेट, ये एक तरह से कुछ ऐसे वर्ड हैं तो इनके साथ हम इन लगाते हैं। अ मेंबर ऑफ, जैसे ही वॉज इन द ऑर्केस्ट्रा टीम, तो मतलब इन द ऑर्केस्ट्रा टीम मतलब मेंबर है, उनके 5-6 लोग हैं इन द डिफेंस में ऑर्केस्ट्रा टीम तो नहीं होती, ये लाइन तो छोड़ दो, ये गलत मैंने ऐसे पता नहीं कैसे लिख दिया। चलो, डिफेंस में ऑर्केस्ट्रा कहाँ होगा, उनके तो खुद के बैंड होते हैं और अपना इंजॉय खुद करते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा उसके तरह नहीं आती वहाँ पे। ऐसे फिर जो आर्मी पर्सनल्स होंगे उनका ध्यान भटक जाएगा, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहेंगी, देश को बचाने का काम कहीं कुछ और ही हो जाएगा वहाँ पे। वेयरिंग, दैट गर्ल हु इज वेयरिंग इन अ साड़ी इन वाइट कलर, तो कलर को डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आप मेरी बात को समझिए। मतलब ये इनकी वो तमाम चीजें हैं जिनसे आपको पता चलता है कि वहां पर इन यूज कर सकते हैं। ये हम बेसिकली इंग्लिश में बोलते भी हैं, जब हम स्पीकिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें क्या 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 कहाँ ध्यान करना है, लेकिन जब हम बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे हमें इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। विद रेफरेंस टू, लैकिंग इन स्टडी, रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? जहां पर जो रिसोर्सेज मिलते हैं, कोयला हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, है ना, इस तरह की चीजें जो मिलती हैं। तो ये एक नाम है बिलोचिस्तान, पाकिस्तान इज वेरी रिच इन मिनरल्स, ये बात सच है। बहुत बड़ा वाइड एरिया है पाकिस्तान के अंदर, जो अभी उन्होंने 13 अगस्त आई थिंक यही डेट थी, आई थिंक नहीं 12 थी या 13 थी, आप चेक कर लेना नेट के ऊपर, 12 या 13 अगस्त को उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंस डे मनाया। उन्होंने अपना एक ऐसा दिन मनाया जब वो आज़ाद होने के लिए, मतलब पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस से भिड़ती हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ से भिड़ रही हैं। विद का मतलब अकम्पनिंग, मान लीजिए अगर मैं आपको ये कहूं कि चलिए मेरे साथ हम मार्केट चलते हैं, कुछ सब्जी वगैरह लेके आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेरी अकम्पनी कर रहे हैं। जैसे कम विद मी टू गो मैनेजर्स ऑफिस, इसका मतलब है हम मैनेजर के ऑफिस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है तुम मेरे साथ आओ, तो ये कंपनी है। कुड यू कम विद मी टू कंप्लेंट द ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन क्या होता है? ओम्बड्समैन होता है एक किसी भी फाइनेंस के डिपार्टमेंट में एक ऐसा पर्सन होता है जहां पर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, बैंक में सॉल्व नहीं हो रही हो, तो वो केस ओम्बड्समैन हैंडल करता है।
फिर आपको वो जितना मुआवजा आपका बनता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो आपको, अगर वो केस सॉल्व हो जाता है तो वो ऑम्बड्समैन आपको करके देता है, मुआवजा वो देता है। तो इस तरह से कुछ एक टर्म होती हैं, ये फाइनेंस की टर्म होती हैं। चलिए, हैविंग कंटेनिंग, तो जैसे डू यू हैव पर्स विद यू, कोई चीज़ कंटेन है आपके पास, विद यू। बाय मीन्स ऑफ आई पेंटेड माई स्कूटर विद, तो मतलब है आपका यूजिंग है, आपने ब्लू कलर पेंट किया है। मैनर्स क्या है, विद माई प्लेजर, विद ईज, विद डिफ़िकल्टी, ये आपके मैनर है, मुश्किल से, आसानी से, आपकी खुशी से। बिकॉज ऑफ वी वर पैरालाइज्ड विद फियर, हम लोग फियर से बहुत ज़्यादा डर गए। ये पैरालाइज नहीं है कि आपका मुंह टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा हो गया, वो चीज़ें नहीं है, वो एक डिजीज़ की बात कर रहे हैं कि पैरालाइज का मतलब घबरा जाना बुरी तरह से। अग्रीमेंट, आई अग्री विद दिस एडवाइस, दिस एडवाइस कैन बी ग्रेट एग्जाम्पल टू हैंडल आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट। बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट में क्या फर्क है? देखिए, इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट और बिफोर का मतलब क्या हो गया। इन फ्रंट ऑफ का मतलब पहले ये समझिए, रेफर टू ऑब्जेक्ट एंड पीपल दैट आर अहेड ऑफ समथिंग। मान लीजिए आपका ये होटल है, यहां पर आपकी कार खड़ी है, तो होटल के सामने खड़ी है। यहां पर आपकी ये शॉप है, उसके शॉप के सामने आपकी, इसके बीच में गैप है। मान लो ये होटल है, होटल के बीच में पार्किंग है, तो सामने ही पार्किंग में आपने खड़ा किया ना। तो अब क्या है, यहां पर होटल है, बीच में सड़क है, और वहां पर आपने क्या किया, आपकी शॉप है। मान लो यहां पर आपकी शॉप है, वहां पर सामने यहां पर राम की शॉप है और यहां पर शाम की शॉप है। तो आप शाम है, तो आप क्या हैं, इसके ऑपोजिट हैं। बात समझ रहे हैं? इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया, होटल के बिल्कुल सामने, उसी की पार्किंग के सामने लगाया। और ऑपोजिट क्या हो गया, यहां पर आपकी शॉप है, बीच में सड़क है, और यहां पर आपकी शॉप है, इज कॉल्ड ऑपोजिट। अब बिफोर क्या हो गया, इसको मैं रब कर देता हूं। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक मिनट, अब मैं आपको बिफोर समझाता हूं। मान लीजिए ये रोड है, ये रोड चल रहा है, इस जगह पर आपका घर है, ओके, और यहां पर एक पेट्रोल पंप है। यहां पर ऐसे करके गाड़ियां आती हैं और पेट्रोल पंप भरवा देती हैं, पेट्रोल पंप पे आके अपना पेट्रोल भरवा के चली जाती हैं। तो इसका मतलब है यहां से कोई पर्सन आएगा, ठीक है, अगर मान लो यहां से आएगा, आप उनको एक लैंडमार्क देंगे, अरे यार मेरा घर कहां पर है, बिफोर पेट्रोल पंप, बिफोर एचपी पेट्रोल पंप। इसका मतलब ये एचपी का पेट्रोल पंप है, तो उससे पहले है, तो इसका मतलब है यहां पर भी कुछ होगा, उससे पहले मेरा घर है, उससे एक पेट्रोल पंप से एक घर पहले, पेट्रोल पंप से एक घर पहले मेरा घर है, तो इसका मतलब है बिफोर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे बेस्ट एग्जांपल आई डोंट थिंक सो मैं बता पाऊंगा। अब हम इसको देख लेते हैं, जैसे सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। देखिए, ये समझाने का अपना अपना तरीका होता है। ऑपोजिट कैसे हो गया, द फेसिंग अनदर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू और समथिंग, ओके। बिफोर क्या होगा, यूज ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग। हमने ऑब्जेक्ट क्या यूज किया था, एक पेट्रोल पंप यूज किया था, तो पेट्रोल पंप के पहले तो वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद उससे पहले हमारा घर है, मेरे घर के बाद क्या आता है, पेट्रोल पंप आता है। आफ्टर योर हाउस, आप ऐसे कह सकते हो, यार मेरे घर के बाद ना, मेरे घर के बाद पेट्रोल पंप आता है, और मेरा घर पेट्रोल पंप से पहले है, तो आफ्टर माई हाउस, आफ्टर माई हाउस क्या कह रहे हैं आप, पेट्रोल पंप है। और बिफोर पेट्रोल पंप इज माई हाउस, इसका मतलब क्या है, बिफोर और आफ्टर आपने दोनों यूज कर लिए, तो इसका मतलब है आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद, ठीक है। चलिए, ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, ओके। श्वेता सैट ऑपोजिट टू राम, उसके बिल्कुल सामने बैठ गई, ओके। माई ऑफिस इज सिचुएटेड बिफोर द पेट्रोल पंप, ओके, बिफोर द पेट्रोल पंप। अब पेट्रोल पंप से पहले, मान लो यहाँ पर पेट्रोल पंप है और यहाँ पर 2-3 दुकानें हैं, यहाँ पर आपका घर है, ऑफिस है, इसका मतलब है कि आप ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप से पहले मेरा ऑफिस है। गॉट इट। चलिए, बिफोर इज यूज रेफरेंस टू 2 इवेंट्स। ये बिफोर जो होता है, 2 रेफरेंस को भी 2 इवेंट्स को भी बताता है। जैसे पेशेंट हैड डाइड बिफोर, देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई
रीच्ड स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह से तो बिफोर और आफ्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। ये मैं आपको बता देता हूं, ये है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनाइट का एक कॉम्बिनेशन है। ये मैं आपको टेंस में बताऊंगा। सीरियसली गाइज, आई विल टेल यू इन द टेंस। बिफोर कैन यूज एज कंजंक्शन, एडवर्ब और प्रेपोजिशन। बिफोर को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। बिफोर साइनिंग दिस पेपर, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो ये एक प्रेपोजिशन यूज हो रहा है। बिफोर साइन दिस यू कैन डिस्कस विद योर गर्लफ्रेंड, ओके, तो ये कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, तो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब है एडवर्ब कहां पर आता है, लास्ट में आता है, जो मैंने प्रीवियस सेशन समझाया था उसमें आपको अच्छे से ये चीजें मैंने पूरी तरह से क्लियर करके बताई हुई हैं। आई होप आपको वो सेशन आपने देखा होगा, उसमें आपको चीजें समझ में आ भी गई होंगी। ये जितने भी सेशन मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग रिसोर्सेज अपना अपना के 3-4 किताबें और 2-3 बार मैंने नेट के ऊपर सर्च मार के टाइम डिवोट करके आपके लिए चीज़ें सिंपल से सिंपल चीज़ें मैंने बनाई हैं। बाद में हम हायर लेवल तक भी आएंगे, बट मुझे लगता है कि समझाने के टाइम पे आपको ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना सिंपल आप कर सकते हैं वो आप करिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इंस्पाइट का मतलब होता है रिगार्डलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको भी आप देख लें। नेवरदलेस, ये दो ऐसे वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेवरदलेस को हम क्या कहते हैं, तथापि, तो भी, फिर भी, तब भी। के बावजूद हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, के। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ठीक है। ही गॉट दिस जॉब इन स्पाइट ऑफ हिज प्रिजन रिकॉर्ड, अपने प्रिजन रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उसको ये जॉब मिली। दे अराइव्ड लेट लिविंग प्लेंटी ऑफ टाइम, तो वो इतना टाइम होने पर भी ये वापस मतलब लेट पहुंचे। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता, इस बात का आपने खास ख्याल करना है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। डिस्पाइट इज करेक्ट बट डिस्पाइट ऑफ इज इनकरेक्ट। अगर आप डिस्पाइट ऑफ लिखना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप इंस्पाइट ऑफ लिख लीजिए। अगर आप बोलना चाहते हैं तो के बावजूद, डिस्पाइट के साथ नहीं आता, क्योंकि अगर डिस्पाइट को हम के बावजूद बोलेंगे तो फिर इंस्पाइट का रोल नहीं रहेगा। अगर हम इंस्पाइट को बोलेंगे तो फिर डिस्पाइट का रोल नहीं रहेगा। दो तरह से वर्ड को बोल सकते हैं, बावजूद इसके, इस तरह से बोलते हैं ना, के बावजूद इसके, तो बोलने का अपना तरीका होता है। अगर आप बावजूद बोल रहे हैं तो आप बोलिए आप बोलिए डिस्पाइट। अगर आप बोल रहे हैं के बावजूद तो आप बोलिए इंस्पाइट। विद, बाय, विद इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट और थिंग्स। जब कभी आप इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं तो आप कहते हैं विद। बाय का मतलब होता है एजेंट और मशीनरी। जैसे कम विद योर पियानो, पियानो क्या है, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट और आपका एक चीज है। ही केम बाय हिज कार, कार क्या है, मशीनरी, तो इसलिए आप बाय हिज कार कह रहे हैं। इफ बोथ यूज इन सेंटेंस, तो अगर दोनों यूज करें तो कैसे यूज करेंगे, देखिए दोनों भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये देखिए, अब ये किल्ड बाय एक इकट्ठा वर्ड है। देखिए द स्नेक वॉज किल्ड बाय देम विद कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब पत्थरों से मारा, है ना, स्टोन्स कह सकते हो, पत्थरों से कह सकते हो। तो ये दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं, बाय और विद। बाय का बाय अ टाइम, बाय अ डेट। जैसे ट्रेन स्टार्ट एट 5 PM, यू हैड बेटर एट स्टेशन बाय, टाइम के लिए, मतलब अगर 5 बजे ट्रेन आ रही है तो आपको 4:45 पे आपको पहुंचना चाहिए, 15 मिनट पहले, बाय द टाइम। बाय प्लस अ टाइम एक्सप्रेशन इज यूज्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सीक्वेंस बनता है। बाय द एंड ऑफ द जर्नी, बाय द एंड ऑफ जनवरी आई विल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मतलब टाइम एक्सप्रेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज हो रहा है ये देखिए। ड्यूरिंग का मतलब, ड्यूरिंग इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई टाइम के दौरान की बात करते हैं तब। ड्यूरिंग द मिडिल ईस्ट वॉर, मतलब मिडिल ईस्ट वॉर में, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग होली, ड्यूरिंग दिवाली, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग वॉर, ये तो वही हो गया, है ना। तो वार के दौरान, दिवाली के दौरान, होली के दौरान, ठंड के दौरान, गर्मियों के दौरान, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो दौरान।
हिंदी में एक वर्ड होता है दौरान, तो वो ड्यूरिंग के लिए यूज होता है। बिफोर अगो, बिफोर का मतलब क्या होता है? इज यूज्ड रेफरेंस टू टू इवेंट्स, जब आप दो इवेंट्स की बात करते हैं इज कॉल्ड बिफोर। अगो, अगो का मतलब पास्ट इवेंट, जैसे आई केम हियर बिफोर सनसेट, मैं सनसेट से पहले आ गया था। ही किल्ड हिम 10 days बिफोर, मतलब 10 दिन पहले उसको मार दिया था, ये बिफोर के हो गए। आई सॉ हिम 10 days अगो, उसको 10 दिन पहले मैंने देखा था, है ना, तो अगो पास्ट की किसी बात की बात कर रहे हैं। बिलो, अंडर, बीनीथ, देखिए बिलो और अंडर ज्यादातर मतलब सेम ही एक तरह से होता है, बट देख लेते हैं। बिलो और अंडर लोअर देन इन लेवल, किसी लेवल का, जैसे मान लो आपकी ये चेयर है, ये मान लो आपकी चेयर है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये टेबल है, यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर एक कैट बैठी हुई है, तो अंडर द टेबल, है ना, इस तरह से बोलेंगे। डिनोट फिजिकल कॉन्टैक्ट, आपके और उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट अंडर। बिलो डिनोट्स स्पेस बिटवीन द थिंग्स, अब इनके बीच में जो थिंग्स के बीच में, जैसे बेड है, बेड के नीचे मान लो बॉल चली जाती है, मान लो यहाँ पर बॉल पड़ी है, ये बेड है आपका सोने वाला या जो भी है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बिलो द बेड। ही पुट्स सेल फोन अंडर हिज पिलो व्हेन हिज फादर केम इन हिज रूम, तो नीचे, किसी चीज़ के नीचे। ही प्लेस्ड द लैम्प बिलो द अलमीरा, तो मतलब अलमीरा है, वहाँ पर छोटी सी जगह होगी, वहाँ पर लैम्प रखा होगा, तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट के नीचे होना, ठीक है। She lives below the second floor, okay. I was wearing a t-shirt under my sweater, मतलब physically आप टच कर रहे हैं। It was under construction, तो under construction है। Beneath का मतलब something another thing is used other thing, किसी चीज के नीचे होना, जैसे beneath could also mean unworthy as per status, in order strata in social class। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा एडवांस सा तो नहीं लगता, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने की जरूरत भी नहीं है, बस मैंने लिख दिया। आई कैन सी हिज मसल बॉडी बीनीथ हिज टी शर्ट, आई कैन सी आएगा यहाँ पर, आई कैन सी हिज मसल। इट इज बीनीथ हिज डिग्निटी टू बैग फॉर मर्सी, तो इट इज बीनीथ। ऑफ और ऑफ, ओ एफ और ओ डबल एफ, ये वाला जो ओ एफ होता है, ये वाला फर्स्ट वाला का के की का रिलेशन बताता है, जैसे लोकेशन हो गया, पोजीशन हो गया, जैसे वेस्ट ऑफ द रोड, द मिडल ऑफ द रोड, पोजीशन हो गया जिसके ऊपर आप अधिकार जमाते हैं, अ गर्लफ्रेंड ऑफ माइंड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो उस तरह से का के की का यूज होता है। पार्ट ऑफ अ ग्रुप हो, वन ऑफ अस, अ सन ऑफ हिज फैमिली। मेजरमेंट हो, अ ग्लास ऑफ जूस, 5 meters ऑफ स्नो, तो ये मेजरमेंट हो गया। ऑफ का मतलब क्या होता है? ओ डबल एफ, सेपरेट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से अलग कर देना, जैसे अवे फ्रॉम, नॉट एट। स्विच ऑफ द मोबाइल फोन, अब मोबाइल फोन को जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो इसका मतलब है आप एक एनर्जी से उस चीज को अलग कर रहे हैं, इज कॉल्ड स्विच ऑफ। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम, जब कभी आप किसी डिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे देयर आर सम आइलैंड ऑफ द कोस्ट, मतलब ऑफ द कोस्ट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर कोस्ट से वो चीज दूर है। अबव का मतलब क्या हुआ फिर? हायर देन, द प्लेन होवर्ड अबव द हिल्स, मतलब पहाड़ों के ऊपर प्लेन उड़ रहा था। द ट्राइकलर फ्लैग होवर्स अबव द बिल्डिंग, तो जो ट्राई कलर फ्लैग था, 3 जो हमारा फ्लैग है वो बिल्डिंग के ऊपर लहरा रहा था, होवर्स। अबव इज अर्लियर और प्रीवियस, तो अर्लियर और प्रीवियस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आई लिव इन दैट अबव एड्रेस, पर, प्रीवियस, अर्लियर। आफ्टर और आफ्टर मैथ का मतलब क्या हुआ? आफ्टर का मैंने बता दिया वैसे आपको। आफ्टर फॉलोड बाय नाउन, प्रोनाउन और जेरेंट। डोंट स्लीप इमीडिएटली आफ्टर अ मील, ओके। इफ यू डोंट यूज नाउन, प्रोनाउन, जेरेंट, यूज आफ्टर वर्ब। अगर मान लो आपको आफ्टर यूज करना है तो आप करेंगे नाउन, प्रोनाउन और जेरेंट के बाद। अगर आपको नहीं यूज करना, आफ्टर वर्ड्स यूज करना है, तो आपको नाउन, प्रोनाउन और जेरेंट की जरूरत नहीं है। जैसे दे बाथ एंड आफ्टर वर्ड्स प्लेड स्पोर्ट्स, द एंड इज कंजंक्शन। दे डोंट स्लीप इमीडिएटली आफ्टर अ मील, ठीक है, आफ्टर, इमीडिएटली, तो ये क्या है? एडवर्ब है, एक तरह से वर्ब का भी काम करता है। आफ्टर वर्ड्स का मतलब कैन बी मॉडिफाइड बाय सून और इमीडिएटली, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी। आई गॉट अ मैसेज नॉट लॉन्ग
आफ्टरवर्ड, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने जल्दी से जल्दी साथ के साथ ही मैसेज पा लिया था। बट और एक्सेप्ट का मतलब, एक्सपेक्ट का मतलब, बट का मतलब होता है इज यूज्ड आफ्टर नो बडी, नन, नथिंग, नाउ, हियर। इनके बाद आप बट यूज करते हैं। जैसे नोबडी नोज बट सोनिया नोज अबाउट द किचन। नोबडी कैन ब्रेक द रिकॉर्ड बट ज्वाला गुट्टा कैन ब्रेक द रिकॉर्ड। देखिए ज्वाला गुट्टा कौन है? ज्वाला गुट्टा है एक शूटर हैं, बहुत फेमस शूटर हैं। अब तो कोरोना वायरस की वजह से जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं बेचारे सब घर पे हैं, उनका करियर दांव पे लग गया। कुछ लोग, एक तो मैं एमपी की एक लड़की थी जिसने गोल्ड मेडल जीते और स्टेट और नेशनल लेवल की खिलाड़ी, और अपने घर में अपने परिवार के साथ वो अपनी फैमिली में खेतों में हेल्प करवा रही थी। तो मतलब कितनी बुरी सिचुएशन हो गई है। तो देखिए मतलब कोरोना ने पूरी, देखिए कोरोना वायरस से आधे से ज़्यादा वर्ल्ड को खतरे में डाल दिया चाइना ने। बॉम्ब से वार ना करते हुए उन्होंने एक इस तरह की चीज़ें निकाली जिससे बैठे बिठाए उनको साम्राज्य के ऊपर राज कर सकते हैं। ये गलत बात है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू भी है, इंटरनेशनल इशू भी है, तो हमें इसमें नहीं उलझना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, नोबडी नोज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एक्सेप्ट राम। राम के अलावा किसी को नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। आफ्टर बट और एक्सेप्ट बेयर इन इन्फिनिटिव विदाउट टू इज यूज, वही सेम, मतलब टू नहीं लगेगा बट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये एक तरह से छोटा सा रूल है, बट अगर हायर लेवल के एग्जाम में जैसे बैंक्स पीओ के एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको विदाउट टू करना है, बट और एक्सेप्ट हो। ऐसे तो बहुत सारे रूल है, रूल्स को अगर पढ़ा जाए तो मुझे लगता है 500-600 से ऊपर हो जाएंगे, लेकिन इतना एग्जामिनर नहीं पूछता है आपसे। टू और टूवर्ड्स, टू का मतलब इंडिकेट मूवमेंट्स विद एम ऑफ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। पता ही है, आई एम गोइंग टू यूएई टुमारो मॉर्निंग। इसका मतलब है कि आपका जाने का डेस्टिनेशन क्या है, यूएई। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहां पर आप टू लगाएंगे, लेकिन रेलवे स्टेशन किस दिशा में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, तो इसका मतलब अगर मान लो अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरे होम टाउन से जो प्लेस है वो है साउथ वेस्ट में रेलवे स्टेशन है। तो देख लीजिए डायरेक्शन कहां पर होगी, तो साउथ वेस्ट, तो वहां पर टूवर्ड्स आएगा जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। देख लेते हैं फिर। टूवर्ड्स इंडिकेट मूवमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ही हैड सम लगेज। देखो मान लो आप एक सिटी में रहते हैं, टूवर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, सिटी में रहते हैं, आपका कोई पर्सन या आप खुद कहीं पे जा रहे हैं, आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की ओर, और आपके साथ आपके दिमाग में ये पिक्चर होगी कि बस स्टैंड कहाँ पर होगा, मुझे वहाँ से ऐसे करके जाना है, तो वो एग्जैक्टली कहाँ पड़ेगा, ईस्ट में पड़ेगा, वेस्ट में पड़ेगा, साउथ में पड़ेगा। तो क्या है, अगर किसी को कहते ना कि वो पार्क में गया है, तो इसका मतलब है पार्क किस तरफ है, जहाँ पर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर पार्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ यार वो तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है, वो साउथ ईस्ट की तरफ गया है, वो ईस्ट की तरफ गया है, वेस्ट की तरफ गया है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टूवर्ड्स क्या शो करता है, आपको एक डायरेक्शन बताता है। शी हैड सम बैगेज विद हर, ओके, एंड गोइंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट। अब देखो मान लो आपका ये शहर है, आप एयरपोर्ट वहां से 10 किलोमीटर है, तो ये एयरपोर्ट हो गया, यहां से रनवे है और ये एयरपोर्ट बना हुआ है। हाँ, तो अब वहां से वो 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि उसको एयरपोर्ट पे उतरते हुए देखा था, तो इसका मतलब है कि टूवर्ड्स। अब हमें पता है कि एयरपोर्ट या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा या साउथ में होगा या नॉर्थ में होगा, कहीं तो होगा, डायरेक्शन तो होगी ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं टूवर्ड्स। शी वॉज सिटिंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ द किचन, तो बैक ऑफ द किचन की ओर बैठी थी। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको ये सेकंड सेशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा सेशन मैंने तेजी से समझाया है, क्योंकि सेशन अगर मैं धीरे धीरे समझाता तो सेशन काफ़ी बड़ा हो सकता था, बट कोई बात नहीं, थर्ड सेशन भी आएगा इसके बाद। सेकंड सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, टफ लेवल की भी कराऊंगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।